हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा है तो किस तरह की है? सदैव समान होती है, समान हो सकती है, सदैव अलग होती है या फिर सदैव टकराहट से गुजरती है। इसका जो सही आंसर है वो है समान हो सकती है। ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तो क्या है? पाठ्यपुस्तक है, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र है, व्याकरण नियमों का स्मरण या फिर भाषा प्रयोग के अवसर। इसमें से जो राइट आंसर है ऑप्शन 4 भाषा प्रयोग के अवसर। ऑप्शन 4 भाषा प्रयोग के अवसर इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है तो सर्वाधिक उपयोगी साधन जो क्या हो सकता है? इसका जो आंसर होगा बाल साहित्य का विविध उपयोग। ऑप्शन 4 बाल साहित्य का विविध उपयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? जो बहुत छोटी हो। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा, जो बहुत छोटी हो। नेक्स्ट दिया है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए तो क्या होनी चाहिए? देखिए इसका आंसर जो होगा बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ने का प्रारंभ, तो पढ़ने का प्रारंभ मतलब कि अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। 7वां क्वेश्चन देखिए, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? तो इसका जो राइट आंसर है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले यानी कि मुख्य निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? ऑप्शन 2 विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है? तो यह लागू नहीं होता है भाषा प्रयोगशाला पर। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन दिया है, तो 10वां क्वेश्चन दिया है, कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधित त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? शब्दों का सही रूप से लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, तो 11वां क्वेश्चन दिया है, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? तो सबसे बेहतर तरीका है विभिन्न संदर्भों में बातचीत। विभिन्न संदर्भों में बातचीत। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। 12वां क्वेश्चन देखिए, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है तो क्या है? ऑप्शन 2 हो जाएगा, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्राव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है तो क्या उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन 3 विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। 4वां क्वेश्चन देखिए, पाठ्य पुस्तक की भाषा, तो पाठ्य पुस्तक की जो भाषा है वो बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है भाषा का प्रयोग सीखना। ऑप्शन 3 भाषा का प्रयोग सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है, वह क्या होता है? बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए प्रवेश दे रही है। बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए प्रवेश दे रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है,
सुमन ने बचपन से ही गुजराती बोला। समझ लेती है, बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती है। यह उदाहरण है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 4 भाषा अर्जन का उदाहरण है। ऑप्शन 4 भाषा अर्जन का। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। तो 18 क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन 2 हो जाएगा भाषा सीखने की पद्धति। भाषा सीखने की पद्धति भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। तो भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या है? भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। 20वां क्वेश्चन है बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहित क्या है? इसका एक निहितार्थ क्या है? तो इसका निहितार्थ होगा ऑप्शन 3 बच्चों को समृद्धि भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन देखिए, अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है? इसका आंसर हो जाएगा मौन पाठन। मौन रूप से समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की अपेक्षाकृत ज़्यादा बेहतर पद्धति है। इसका आंसर होगा वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना। वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है जब क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो। भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो। भाषा अर्जन। भाषा अर्जन क्या है? तो इसका आंसर जो होगा सहज स्वाभाविक होता है। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? आंसर है भाषा के नियम सीखे जाते हैं। 26वां क्वेश्चन है बच्चे विद्यालय आने से पहले ऑप्शन 2 अपनी भाषा की नियमबद्धता व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो भाषा सीखने के लिए ऑप्शन ए समृद्धि भाषिक वातावरण महत्वपूर्ण है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। ऑप्शन 3। फिर नेक्स्ट देखिए, अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती है क्योंकि अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? रोजगार प्राप्त करने के लिए भाषा सीखी जाती है। ऑप्शन 1 इसका आंसर सही नहीं है।